नामर्द हूँ, यही मेरी पहली पत्नी को लगता था, जिस वजह से वह मुझे छोड़कर चली गई थी। उसका कहना था कि मैं उसे खुश नहीं कर पाता। जब मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई तब एक पड़ोस की खूबसूरत लड़की खुशबू मेरे घर साड़ी पहनकर आई तो मैं खुद को रोक न सका और उसके साथ मैं यह जानना चाहता था कि मेरे अंदर कोई कमी है या नहीं। अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर मैं खुशबू से शादी कर ली। कुछ दिन तो सब सही चला, पर फिर खुशबू उदास रहने लगी। होली में खुशबू मायके चली गई और उस मौके का फ़ायदा उठाकर मैं 5,000 रुपये में एक रात के लिए एक लड़की ले आया। वह लड़की अपने तन के कपड़े उतार कर मेरे कमरे में बैठी हुई थी अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए। जैसे ही मैं उसके पास आया और उसको पाँव से सिर तक देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उस लड़की की तो मेरा नाम राजवीर है। मेरी नौकरी शहर की एक फैक्ट्री में लग गई तो मैं अपने गांव से शहर रहने आ गया और एक घर भी किराए पर ले लिया। मेरी माँ ने कहा, बेटा अब तू 24 साल का हो गया है और शहर में तेरा ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। मैं तेरे लिए लड़की देखकर शादी करवा दूंगी। जब मैं मकान लेकर रहने लगा तो मेरे पड़ोस में एक गरीब परिवार था, मोहन और उसकी पत्नी, जो अपनी 2 जवान बेटियों के साथ वहाँ रहते थे। बड़ी बहन का नाम खुशबू है और छोटी का पूजा। पूजा कॉलेज में पढ़ती थी। जब मैं काम खत्म करके घर आता तो पूजा अक्सर मेरे घर पर आ जाती थी और मुझसे बात करती रहती थी, मेरी काम में मदद कर दिया करती थी। एक दिन मोहन जी ने कहा कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। जब मैं यह बात अपनी माँ से कही तो मेरी माँ गांव से आ गई। उनकी बड़ी बेटी खुशबू तो बहुत खूबसूरत थी, पर मेरी माँ ने कहा, यह लोग तो बहुत गरीब है, यह हमें दहेज नहीं दे पाएंगे, और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवा दिया। सुहाग रात को जब मैं अपनी दुल्हन का घूंघट उठाया तो मेरी हसरत अपने चरम पर थी। मेरे अंदर एक तूफान मचा हुआ था। यह पहली लड़की थी जो मेरी जिंदगी में आई थी और पूरी रात भर मैंने उससे प्यार किया, लेकिन न जाने क्यों जैसे जैसे दिन बीतता गया मुझे अपनी पत्नी के चेहरे पर एक उदासी नजर आती। पहले तो मुझे लगा था कि अपने मायके वालों से इतनी दूर है, इसी वजह से उदास रहती होगी, पर जब भी मैं उसके करीब जाता एकदम लाश बनी पड़ी रहती थी और मेरा साथ नहीं देती थी, जैसे कि उसे यह सब अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगा शायद शर्म की वजह से वह खुली नहीं है, पर दिन भर मेरी पत्नी अपनी मोबाइल लेकर बैठी रहती थी और जब भी मैं उससे प्यार करने जाऊं तो कहती कि मैं बिजी हूँ, मुझे अपने से दूर ढकेल देती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या दिक्कत है, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। अक्सर पूजा मेरी पत्नी के पास आ जाया करती थी, जिससे उसका दिल बहल जाता था। मुझे इस बात का अफसोस था कि मैं मोहन जी की बेटी से शादी नहीं किया। पूजा भी इस बात से काफी उदास हो गई थी और मुझसे कहा था कि पैसे जिंदगी में बहुत बड़ी चीज होती है। मोहन जी मेरी शादी करवाते भी तो खुशबू से ही करवाते, क्योंकि घर पर तो वह बड़ी थी। न जाने मेरी शादी से पूजा क्यों उदास रहती थी और इधर मेरी पत्नी अपने दिल की बात मुझे नहीं बताती थी। एक रात उसे प्यार करने के बाद जब मैं उसे थोड़ा जोर दिया तो उसने कहा, आप मुझे खुश नहीं कर पाते हो। यह बात सुनकर तो मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। मेरी पत्नी का कहना है कि मैं नामर्द हूँ और उसे खुश नहीं कर पाता, जिस वजह से वह पत्थर की हो गई है। अब जब भी मैं उससे प्यार करता मेरी पत्नी यही कहती और मैं अंदर ही अंदर घुटने लगता था। एक राखी के दिन वह अपने मायके चली गई। साल भर बाद वह अपने घर गई थी, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद मैं उसे फ़ोन करके बुलाने लगा। कहा, बताओ ज्योति, मैं तुम्हारी टिकट कब कटवाऊं? वह कही, मैं कुछ दिन और रुकना चाहती हूँ, इतने दिनों बाद आई हूँ। उसकी गैर मौजूदगी में खुशबू अक्सर मेरे घर पर आ जाया करती थी। खुशबू भी बहुत खूबसूरत और हसीन थी। वह मेरे घर को संभाल देती थी और घर का सारा काम करती थी। मैं ठहरा अकेला मर्द तो खुशबू की ओर देखने लगा था। खुशबू किचन में खाना बनाती तो मैं उसके पीछे चला जाता और उसकी कमर में हाथ रख देता। उसकी सांसें बहुत तेज हो जाती और मेरा मन उसे अपनाने को मचलने लगता था। पहली बार अपनी पत्नी के बगैर इतने दिन रहा था। मैं खुशबू को हासिल करना चाहता था। दिन बीतते चले गए, पर मेरी पत्नी ने आने से साफ मना कर दिया। मैं
कब तक अपने आप पर काबू रख पाता। एक दिन खुशबू खाना बना रही थी। वह साड़ी पहन कर आई थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो मैं उसके कमर में हाथ रख दिया। उसे भी शायद अच्छा लग रहा होगा। वह कुछ नहीं कह रही थी। इससे मेरी हिम्मत बढ़ी और मैं अब उसके बदन में हाथ फेरने लगा। उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगी थी। तभी मैंने गैस बंद कर दिया और उसे लेकर अपने कमरे में आ गया और उससे मोहब्बत करने लगा। उस वक्त तो मैं भूल चुका था कि मैं शादीशुदा हूँ और हर हाल में खुशबू को अपना बनाना चाहता था, अपनी हवस पूरी करना चाहता था। मैंने उसकी साड़ी उतार दी और एक एक करके बाकी के कपड़े भी। उसका रूप देखकर मैं उसमें पिघल गया और खुशबू को पूरे तरीके से अपना बना लिया। उसके चेहरे में मुझे एक मुस्कुराहट नजर आई, पर मैं यही सोचने लगा कि वह खुश हुई या नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी तो यही समझती थी कि मैं उसे खुश नहीं कर पाता। उसके चेहरे की मुस्कुराहट मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचा रही थी। मैंने अपनी पत्नी से कह दिया कि अगर तुम घर नहीं आओगी तो मैं किसी दूसरी औरत को घर ले आऊंगा। इस पर उसने कहा कि किसी भी औरत को ले आओ, कोई भी आपके साथ नहीं टिकेगी, क्योंकि आपके अंदर कमी है। ज्योति ने मुझे तलाक दे दिया और तलाक की वजह भी यही दिखाई थी और मुझसे भारी रकम वसूली थी। मेरा दिल बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन फिर मोहन जी ने अपनी बड़ी बेटी खुशबू की शादी मेरे साथ करवा दी। शादी के बाद खुशबू मेरे साथ बहुत खुश थी, क्योंकि उसके मायके वाले काफ़ी गरीब थे और मेरे घर आकर उसकी आर्थिक हालत अच्छी हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पूजा अक्सर हमारे घर पर आती थी, अपनी दीदी खुशबू के साथ वक्त गुजारती थी। एक दिन खुशबू ने बताया कि पूजा को नौकरी मिल गई है, पर देखते ही देखते खुशबू के मायके वालों की हालत सुधरती चली गई। उनके पास ढेर सारे पैसे आते चले गए। मैं यही सोचता कि आखिर पूजा ऐसा क्या काम करती है कि उनकी हालत ऐसी सुधर गई। वह तो बहुत ही मामूली तरीके से पढ़ाई की थी। वह रोज रात को काम पर निकल जाती और सुबह काम से वापस आ जाती। वह कहती, जीजा जी मुझे कॉल सेंटर में जॉब मिली है। जब कभी खुशबू घर पर खाना बनाती थी तो पूजा कमरे के अंदर चली आती थी, पर मेरे एकदम करीब आ जाती थी। मुझे थोड़ा सा अजीब लगता और मैं उससे दूर होने लगता तो कहती, जीजा जी साली तो आधी घरवाली होती है, और मुस्कुराने लगती थी। कभी कभी मेरे सामने अपनी शर्ट उतार लेती। मुझे उसके इरादे कुछ समझ नहीं आते थे। पूजा के आते ही मुझे अंदर ही अंदर घबराहट महसूस होती थी, क्योंकि खुशबू को अगर अपनी पत्नी की हरकतों का पता चले तो उसे दुख पहुंचेगा। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया खुशबू भी मुझसे नाखुश रहने लगी थी। मैं उससे कुछ पूछता तो वह कुछ नहीं कहती। मुझे लगा उसके मायके वाले अब मुझसे भी अमीर हो गए हैं। शायद इसी वजह से उसे अफसोस होता होगा कि थोड़े दिन रुक जाती तो और अमीर लड़का मिल जाता। मैं खुशबू को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता था। जब भी वक्त मिलता था मैं उसे घुमाने ले जाता था। एक दिन खुशबू बोली, मम्मी पापा और बहन इस घर को छोड़कर जा रहे हैं, उन्होंने घर बेच दिया है। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, दूसरे कॉलोनी में बड़ा बंगलो खरीद लिया है, शहर के बीचों बीच एक पॉश एरिया में शिफ्ट करने जा रहे हैं। पूजा ने ऑफिस आने जाने के लिए कार भी खरीदी है। यह बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गया। अभी साल भर हुए थे उसकी बहन को नौकरी लगे हुए, आखिर उसने इतना सब कुछ कैसे खरीद लिया? कॉल सेंटर में आखिर उसको कितनी सैलरी मिलती होगी कि वह इतनी अमीर बन गई? मैं अपनी पत्नी की उदासी समझता था। मैं जितना भी कमाता था उसके मायके वालों के सामने कम था। एक दिन होली से पहले खुशबू ने कहा कि मैं होली में मायके जाना चाहती हूँ। अब वह दूर रहने लगे हैं तो मैं काफी दिनों तक उनसे नहीं मिल पाई। अपनी पत्नी को मायके भेजने में मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मेरी पहली पत्नी भी राखी में घर गई थी और दोबारा कभी वापस नहीं आई। पर मैं क्या करता? मैं उसे अपने मायके छोड़ आया, पर मुझे इस बात का डर सताने लगा, शायद वह घर कभी वापस ना आए। मैं सच में नामर्द हूँ क्या, या मेरे अंदर कोई ऐसी कमी है कि मैं अपनी पत्नियों को खुश नहीं कर पाया? मैंने सोचा किसी ऐसे इंसान से पूछा जाए जो कि मेरी पत्नी ना हो। मैंने अपने एक दोस्त को फोन करके कहा कि बीवी मायके गई है, एक रात के लिए एक लड़की जुगाड़ कर दे। मेरा दोस्त फोन करके कहा कि लड़की आज रात तेरे घर आ जाएगी।
जाएगी, बहुत ही अच्छा माल है, बस उसे 5,000 रुपए दे देना। मैं दिन भर बहुत उत्तेजित हो गया था क्योंकि काफ़ी दिनों बाद कोई मेरी ज़िंदगी में नई औरत आने वाली है। साथ ही मुझे पता भी लग जाएगा कि मेरे अंदर क्या कमी है। एक तरफ बहुत घबराहट भी हो रही थी और दूसरी रात होने का इंतज़ार भी करता रहा। रात को वह लड़की आ गई। वह एक बुर्का पहनकर आई थी और अपना चेहरा छुपा कर आई थी। मुझे लगा शायद घर वालों को पता न चले, इसी वजह से यह लड़कियां ऐसे अपने आप को छुपा लेती है। मैंने उसे अपने कमरे की ओर जाने का इशारा किया तो अंदर चली गई और कपड़े बदलने लगी। मैं वहीं पर खड़ा खड़ा यह सब कुछ देखने लगा। उसकी पीठ मेरी ओर थी। मेरा होश तब उड़ गया जब उसने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार दिए। मैं अपने आप को नहीं रोक सका। वह मेरी ओर पलटी और मैं उसे धीरे धीरे पाँव से सिर तक देखने लगा। पर जैसे ही मैं उसका चेहरा देखा मेरे होश उड़ गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि बिना कपड़ों के जो लड़की मेरे सामने खड़ी है, जो कि जवान, खूबसूरत और हसीन है, वह लड़की तो। घबराहट में मैं जल्दी से कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम के सोफे में बैठ गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, पर वह लड़की मेरे पास आई और कही, आपकी पत्नी खुशबू यही काम करती है, इसी वजह से वो मायके चली गई है। और उसकी यह बात सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा था। मेरी पत्नी ऐसा गंदा और गिरा हुआ काम कैसे कर सकती है। मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। और फिर उस लड़की ने कहा, जब आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है तो आप क्यों रुके हो जीजा जी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी साली थी। कहीं पूजा भी तो यही काम नहीं करती, क्योंकि मेरे दोस्त ने तो कहा था कि मस्त माल भेज रहा हूँ। पूजा कही, मैं जिस कॉल सेंटर में काम करती हूँ उसकी दोस्त आज यहाँ आने वाली थी, पर उसकी दोस्त ने जैसे ही बताया कि आपने उन्हें बुलाया है तो उसकी जगह पर मैं आ गई। जीजा जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे अपना बना लो, क्योंकि दीदी आपको धोखा दे रही है। शादी के बाद से ही वह गलत काम करती है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह मेरी बात नहीं मानी। इसी वजह से पापा मम्मी के पास इतने पैसे आए हैं। मैं अपनी पत्नी पर इतना ज़्यादा नाराज़ था कि मैं पूजा के साथ वह सब कुछ किया जिसके लिए मैंने उसे एक रात के लिए बुलाया था। पूरी रात पूजा की चीखें गूंजती रही और शायद मुझे इतना सुख कभी नहीं मिला। पूजा ने कहा, आप कमाल के हो, आपने तो मुझे जन्नत दिखा दी है, लेकिन आपकी पत्नी और आपके लायक नहीं रही। वह आपके पीठ पीछे आपको धोखा दे रही है। मुझे बहुत गुस्सा आया। खुशबू ने कल फ़ोन पर कहा था कि मुझे जॉब लगी है, इसी वजह से मैं 1 महीने मायके में रहूंगी। कॉल सेंटर की जॉब है, रात में काम करना पड़ेगा। घर आऊंगी तो आपकी नींद खराब होगी। अगर मुझे यह काम पसंद आया तो मैं दिन का शिफ्ट ले लूंगी। दिन की शिफ्ट मिलने में मुझे वक्त लगेगा। मैंने सोच लिया था कि मैं सच्चाई का पता लगाकर रहूंगा। खुशबू ऐसा गिरा हुआ काम कैसे कर सकती है। अगली रात मैं चोरी छिपे अपनी पत्नी के मायके चला गया। दीवार कूदकर मैं अंदर घुसा। हर कमरे की खिड़की से अंदर झांकने लगा। मैंने देखा मेरी पत्नी कमरे के अंदर थी, लैपटॉप में बैठे कुछ कर रही थी। सही से जांच करने के लिए जब मैं खिड़की से कूदकर अंदर आया तो चुपके से मैं उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। मैंने देखा वो किसी के साथ कॉल पर थी। उसकी बातें सुनकर और कंप्यूटर देखकर लग रहा था कि वह किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है। अचानक मैंने खुशबू के कंधे पर हाथ रखा तो वह बिल्कुल चौंक उठी और वह घबराई हुई सी मुझे देखने लगी। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए तुम्हें सरप्राइज देने चला आया। तुम अपना काम कर लो, उसके बाद हम बात करेंगे। तब तक मैं थोड़ा यहीं पर सो जाता हूँ। उसने मुझसे थैंक यू कहा और अपने काम में लग गई। मैं पूरी रात वहीं पर लेटा लेटा अपनी पति की बात सुन रहा था। मेरी पत्नी काम करती रही। जब उसका काम खत्म हुआ तो मेरे पास आ गई और मुझसे पूछने लगी कि आप ऐसे यहाँ क्यों आ गए बिन बताए। मैंने कहा, मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ दोगी, क्योंकि तुम आजकल बहुत उदास रहने लगी थी। मेरी पहली पत्नी ने मुझे इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसका कहना था कि मैं उसे खुश नहीं कर पाता। मेरी पत्नी ने कहा, मैं तो आपके साथ बहुत खुश हूँ, मैंने किस्मत से आप जैसा पति पाया है।
पर मेरी परेशानी की वजह कुछ और थी। उसके बाद उसने जो कुछ भी बताया मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने कहा वह पूजा की वजह से परेशान थी क्योंकि वह कॉल गर्ल का काम करती है। मैंने अपने दोस्त से जब बात की तो पता चला कि पूजा ही वह कॉल गर्ल है। अब मैं अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बता दी, अपनी सारी परेशानियां उसे बता दी और बता दिया कि पूजा और मेरे बीच में क्या हुआ और क्यों हुआ। मैंने पूजा को भी वहीं पर बुला लिया था। पूजा रोने लगी, कहा जीजा जी मैं तो आपको बहुत पहले से पसंद करती हूँ, लेकिन जब आपने ज्योति से शादी कर ली तो मैं उसके पास आकर आपके खिलाफ कान भरने लगी थी कि आपका चरित्र अच्छा नहीं है, जिस वजह से ज्योति आपको छोड़कर चली गई। मुझे लगा अब शायद आप मुझसे शादी कर लोगे, पर आपने खुशबू से शादी कर ली। मैं आपके और दीदी के रिश्ते में दरार डालना चाहती थी। मैंने आपको हासिल करने की बहुत कोशिश की थी, पर आप तो खुशबू के प्यार में पागल थे और इसीलिए जब खुशबू मायके आई तो मैंने उसे कॉल सेंटर की जॉब दिला दिया और उसे रोक लिया और आपके घर जाकर आपको यह सब कुछ बताया कि खुशबू यह सारा गंदा काम करती है। मैंने आपको हासिल करने के लिए यह सब किया। मेरी पत्नी तो यह सब कुछ सुनकर बिल्कुल चौंक उठी और पूजा से कही अगर तुम्हें राजवीर पसंद था तो मेरी शादी से पहले तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा। पूजा बोली राजवीर को तो अमीर घर की लड़की से शादी करना था। मुझे लगा था पढ़ाई के बाद पैसे कमा लूंगी तो राजवीर को पा लूंगी। इसी बीच तुमने राजवीर के साथ संबंध बना लिए। फिर मैं क्या करती जब राजवीर तुम्हारा दीवाना हो गया था। इसी वजह से मैं ऐसे काम में लग गई थी। मैं अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया था और उससे कह दिया था कि तुम अपना जॉब कर सकती हो। मेरी पत्नी चाहती थी कि मैं उसकी बहन पूजा से भी शादी कर लूं ताकि दोनों बहनें एक साथ रह सके, पर पूजा जिस गलत धंधे में थी मैंने उसे अपनाने से साफ मना कर दिया था और पूजा को मेरे घर पर आने से भी मना कर दिया था। मैं खुशबू के साथ अपनी सारी जिंदगी खुशी खुशी बिताई और यह जानकर मुझे बहुत राहत हुई थी कि मैं नामर्द नहीं हूँ, बल्कि सारा खेल पूजा का रचा हुआ था। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।